वेलकम बैक गाइस फ्योरम 6 में जहां आप सुनते हो रियल हॉरर और मिस्टीरियस स्टोरीज। आज की पूरी हॉरर स्टोरी होने वाली है एक बेहद ही अमीर लड़की आरफा के ऊपर। लेकिन आरफा के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप अपने पसंदीदा इंसान के लिए किस हद तक जा सकते हैं? अब कई लड़का लड़की बोलेंगे कि भाई मैं तो उसके लिए जान दे दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं सोहेल ने जो आरफा के लिए किया वो आपकी जान से भी कई गुना ज्यादा हद पार कर देने वाला था। क्या तुम अपनी मोहब्बत को पाने के लिए एक जिन का सहारा ले सकते हो? और क्या हो अगर वो जिन्नात तुम्हारे कंट्रोल से ही बाहर हो जाए? ऐसी एक हॉरर स्टोरी आज हमारे पास आई है जो कि लखनऊ के एक बहुत ही अमीर खानदान की है। लेकिन मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं, ये जिन्नात की हॉरर स्टोरी है, तो अगर कलेजे में दम है तो ही इस वीडियो को एंड तक देखना। ये भयानक स्टोरी सुनाने से पहले मुझे अभी काफी ज्यादा नेगेटिविटी महसूस हो रही है, तो आप भी जरा संभल कर ही देखना। शुरू करते हैं आरफा की ये कहानी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर जा ही रहे हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। एंड इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। गाइज ये बात है साल 2014 में, जब लखनऊ में एक बहुत ही अल्ट्रा रिच फैमिली रहती थी। और ये फैमिली कोई नई नई अमीर नहीं थी, इन लोगों के दादा परदादा हमेशा से ही अमीर थे। इन लोगों का टेक्सटाइल का बिजनेस था और काफी बड़ी बड़ी कंपनी को ये अपना कपड़ा सप्लाई करते थे। इस फैमिली में काफी सारे लोग थे। 26 साल की एक लड़की जिसका नाम है आरफा, उसके 2 बड़े भाई जिसमें से एक की शादी हो चुकी थी और उनका 5 साल का एक बच्चा भी था। इन्हीं के साथ आरफा के मम्मी पापा भी साथ रहते थे। एंड इनका जो घर था वो भी काफी ज्यादा बड़ा घर था, पार्क वगैरह सब कुछ था उसमें। अभी जो आरफा है वो 26 साल की हो चुकी है, तो उसके घर वाले उसके लिए एक लड़का देख रहे थे जो कि उनके हिसाब से अच्छा हो, उनकी फैमिली को भी सूट करे, मतलब कि उनके जैसा अमीर लड़का हो इस तरीके से। लेकिन जो आरफा थी वो कॉलेज के दिनों से ही एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। ये दोनों 6 साल से रिलेशनशिप में भी थे। आरफा की फैमिली जो है वो मुस्लिम थी, लेकिन इनकी जो जनरेशन आरफा वाली वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी। वो किसी भी तरह के रिचुअल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते थे। लेकिन दूसरी ओर जो सोहेल था वो काफी ज्यादा स्पिरिचुअल टाइप के लोग थे। वो काफी ज्यादा इन सब चीजों में बिलीव करते थे। दरगाह जाना, रोजा रखना, सब कुछ हर चीज वो फॉलो करते थे, उनकी पूरी फैमिली। एक दिन ऐसे ही बैठकर आरफा और सोहेल बातें कर रहे थे कि आरफा की फैमिली उसके लिए लड़का ढूंढ रही है, तो अब बताओ क्या करना है। तो सोहेल तो उसे कह देता है कि तुम अपनी फैमिली को बता दो और मैं भी अपनी फैमिली को बता दूंगा। अब जो सोहेल की फैमिली है वो तो खुश थे कि आरफा काफी अच्छी लड़की है, अच्छे घराने से है, तो इजीली वो लोग मान गए इस रिश्ते के लिए। लेकिन दूसरी ओर जब आरफा ने अपनी फैमिली को सोहेल के बारे में बताया तो वहां पर बात नहीं बनी और वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए इस बात पर। सोहेल भी कोई बुरा लड़का नहीं था, वो अच्छी फैमिली से था, मिडिल क्लास था बस। और मना करने का रीजन कोई ये नहीं था कि वो लोग लव मैरिज के अगेंस्ट थे। उनका मेन रीजन बस यही था, बस वो आरफा की फैमिली बैकग्राउंड से मैच नहीं हो रहा था। वो लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और सोहेल मिडिल क्लास। जब आरफा की फैमिली उनके रिश्ते के लिए नहीं मानती तो सोहेल खुद उनको मनाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर भी बात नहीं बनती और वो लोग उसे वहां से भगा देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हमारी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम जानते हो हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आरफा और सोहेल आपस में मिलते थे और जब ये बात फैमिली तक पहुंची तो उसके दोनों भाई खुद सोहेल के घर जाकर सोहेल के पिता और सोहेल दोनों को बुरी तरीके से पीट कर आते हैं। आरफा के दोनों भाई उसके घर में घुसकर उन दोनों को बहुत मारते हैं और साथ ही आरफा के पिता की जान पहचान भी बहुत ऊपर तक थी, तो उसके ऊपर केस भी कर देते हैं। पुलिस आती है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है सोहेल को, और पूरे 6 महीने तक सोहेल बिना किसी जुर्म के सिर्फ आरफा के पापा की पहुंच की वजह से 6 महीने तक जेल में रहता है। और इन 6 महीनों में वो लोग आरफा को भी अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि सोहेल तुम्हारे लायक नहीं है, हम तुम्हारे लिए इससे बहुत बेहतर लड़का ढूंढेंगे। अब आरफा भी समझ चुकी थी ये लोग नहीं मानेंगे तो उसे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। सोहेल जब जेल में था तो आरफा की फैमिली उसके लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ लेती है अपने फैमिली बैकग्राउंड से मैच करते हुए। वो सामने वाला लड़का भी बहुत अमीर था, वो फरीदाबाद का था। उनकी एंगेजमेंट भी हो जाती है। आरफा काफी खुश थी, लेकिन वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि अब सब कुछ ठीक है, उसकी एंगेजमेंट भी हो गई, तो अब सोहेल जो सजा काट रहा है बिना किसी जुर्म की उसे अब छोड़ दो। 6 महीने की सजा काटने के बाद सोहेल जेल से बाहर आता है, लेकिन अब वो काफी ज्यादा गुस्से में सिर्फ बदले की भावना रखकर बाहर आया था। लेकिन वो सिर्फ आरफा की फैमिली से बदला लेना चाह रहा था। आरफा से वो अब भी प्यार कर रहा था। जब वो जेल से बाहर आता है तो वो आरफा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आरफा ने उसे ब्लॉक कर रखा था। इसके बाद सोहेल आरफा के घर के
के आसपास घूमता है, और जब वो कहीं पर अकेली मिल जाती है तो उससे वो मिलता है और बात करता है इस बारे में। और उस दिन आरफा ने सब कुछ सॉर्ट आउट किया कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम भी मूव ऑन कर जाओ, मेरे घर वाले वैसे भी नहीं मानने वाले, और एक बहुत ही अच्छा लड़का वो लोग ढूंढ चुके हैं, फरीदाबाद का वो लड़का है। हमारे एंगेजमेंट भी हो चुकी है जब तुम जेल में थे, और ठीक 1 महीने बाद हमारी शादी है, और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। अगर तुमने अब कुछ भी किया तो मेरे दोनों भाई सच में तुम्हें मार डालेंगे। सोहेल उसके सामने हाथ पैर जोड़ता है, माफी मांगता है, कहता है कि मेरे से ज्यादा खुश तुम्हें और कोई नहीं रख सकता। लेकिन आरफा कहती है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ 6 साल से थी, लेकिन हमारी शादी ना होने का रीजन सिर्फ एक ही है कि हम बहुत अमीर है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, और तुम बहुत गरीब। और अब वो दूसरा लड़का ऑलरेडी मेरी लाइफ में आ चुका है, मैं तुम्हें पूरी तरीके से भूल चुकी हूँ। और आरफा वहां से चली जाती है, लेकिन सोहेल वहां पर नहीं रुकता। वो ठान चुका था जो सजा उसने काटी है वो उसका बदला भी लेगा और आरफा से शादी भी करेगा। अब गाइज यहाँ से कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ से हर चीज बदलने वाली है और एक रियल हॉरर स्टार्ट होने वाला है। पहले मैं आपको सोहेल के बारे में बताता हूँ। सोहेल जिस फैमिली से आता था उसके जो दादाजी थे वो भूत भगाना, काला जादू को हटाना, जिन्नात को शरीर से निकालना, ये सब काम उनको आता था। लेकिन सोहेल के अब्बू इस चीज के काफी ज्यादा खिलाफ थे कि वो क्यों ऐसा काम करते हैं, इसलिए वो लोग उनके साथ भी नहीं रहते थे। लेकिन जब सोहेल 10-12 साल का था तो उसके दादाजी की तबीयत काफी खराब सी रहती थी, मतलब उनकी दिमागी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो काफी ज्यादा डरे हुए रहते थे कि तुम लोगों को भी ये काला जादू हटाना, जिन्नात को पकड़ना, ये सब सीखना चाहिए। और इसीलिए चुपके चुपके उसके दादाजी सोहेल को भी ये सारी चीजें सिखाते थे। लेकिन सोहेल उस टाइम पर बच्चा था, 10-12 साल का, तो कुछ चीजें वो सीखता था, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी काफी चीजें वो सीख चुका था। वो ये तक सीख चुका था कि जिन को कैसे बुलाया जाता है, कैसे साधना की जाती है। जिन जिन्नात को बुलाने का पूरा रिचुअल सोहेल को आता था, लेकिन उस बात को कहीं 13-14 साल बीत चुके थे। अब आप खुद ही सोचो 10-12 साल के बच्चे को क्या ही चीजें याद होंगी उस बारे में। अब सोहेल अच्छी तरीके से जानता था कि अगर उसे बदला लेना है और आरफा से शादी करनी है तो वो कभी खुद अमीर बनकर ऐसे कभी नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक खतरनाक रास्ता चुना, वो था कि वो एक जिन को बुलाएगा। एंड ये बात वो अपने घर वालों को भी नहीं बता सकता था, इसलिए वो अपना सामान पैक करता है और अपने घर वालों को कहता है कि मैं कुछ जॉब के ही काम से कहीं शहर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिनों में लौट आऊंगा। लेकिन वो कहीं नहीं गया था, अपने घर से दूर लखनऊ में कहीं पर किराए पर रहने लगता है। सोहेल जिन को बुलाने के लिए पूरा रिचुअल तैयार करता है, साधना करता है, और ये सारा काम रात के 12 बजे के बाद ही हो रहा था। और उसने 6-7 दिनों तक रोज ये रिचुअल किया, लेकिन जिन नहीं आया। वो अच्छे से जानता था कि जिनको बुलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर वो कोशिश करता रहे तो जो चाह रहा है हो सकता है वो हासिल कर ले। और जब सोहेल की वो 8वीं रात थी, उस दिन उसने वो रिचुअल किया, साधना की, लेकिन जिन तब भी नहीं आया। और वो गुस्से में उसने जो सारी चीजें वहां पर रखी हुई थी उसको ठोकर मारता हुए, गिराता हुआ बस बेड पर आराम से सो गया। लेकिन गाइस, उसी रात जब वो सो रहा था तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके कमरे में उसके सिवा कोई और भी है। उसकी आवाज आ रही है, किसी के गुर्राने की आवाज आ रही है, और वो आवाज कोई नॉर्मल इंसान की नहीं थी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप होते तो काफी ज्यादा डर जाते, लेकिन सोहेल काफी ज्यादा खुश होता इस बात पर कि शायद उसने जो रिचुअल किया था वो सक्सेसफुल हुआ है। वो आसपास चेक करता है, लेकिन कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद ही जब वो थोड़ी सी कच्ची पक्की नींद में था, तब वो अपने बेड के सामने देखता है कि एक 7 फुट का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है। उसका चेहरा काफी ज्यादा डरावना था और उसने काले कपड़े पहन रखे थे, कपड़े भी नहीं, उसने कुछ बुरखा टाइप सा कुछ पहन रखा था। अब वो जिन सोहेल का हुक्म लेने के लिए तैयार था। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आरफा की शादी तय हो चुकी थी और उसकी शादी अब आ चुकी थी। आरफा के घर में सब खुश थे, आरफा भी काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि 2 दिन बाद ही उसकी शादी होने वाली थी। और शादी के ठीक 2 दिन पहले आरफा के घर वालों को खबर मिलती है कि उनका जो होने वाला दामाद है उसने आधी रात में अपने रूम में आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने अपने गले में फांसी का फंदा डाला, लेकिन टाइम पर उसके घर वालों ने उसे देख लिया और वो अब हॉस्पिटल में है। अब आरफा के घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अगर ये लड़का अभी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है तो ये बाद में भी कर सकता है। इसलिए आरफा के पापा खुद ये रिश्ता तोड़ देते हैं, क्योंकि अगर कल को उसने ऐसा ही काम किया और वो मर गया तो उनकी बेटी का क्या होगा। अब आप सोच रहे होगे कि शायद
उस जिन ने ये सब किया होगा। लेकिन गाइस ये कहानी यहाँ पर नहीं रुकती, असली हॉरर अभी बाकी है। अब जो उस लड़के के साथ हुआ था वो सोहेल की वजह से ही हुआ था। उसने जो जिन भेजा था वो सब उससे वो करवा रहा था, उसी की वजह से उसने फांसी लगाने की कोशिश की। अब अगर वो जिन चाहता तो भी उसे बाद में वो उस लड़के को मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सोहेल ने जिन को उस लड़के को मारने के लिए ही भेजा था, लेकिन वो उसका हुक्म सही तरीके से नहीं मान रहा था, क्योंकि सोहेल इस काम में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। उसके सिर्फ तुक्के लग रहे थे कि वो जिन वहां पर आ गया। उसे जिन बुलाने के जो रिचुअल के बारे में पता था वो ठीक से याद नहीं था, इसीलिए वो जिन उसका ठीक से कहा नहीं मान रहा था। अब सोहेल को एक बात पता थी कि जो काम जिन नहीं कर सकता वो जिन्नात जरूर कर देगा। अब गाइस जिन और जिन्नात में मैं कुछ फर्क बताता हूँ। ये जो जिन्नात होते हैं ये सब जिनों का एक तरीके से राजा होता है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी। खुद मौलवी वगैरह इस बारे में कहते हैं कि जिन को एक बार भगाया जा सकता है, लेकिन जिन्नात को भगाना बहुत मुश्किल है। किसी के भी शरीर में अगर एक बार जिन्नात प्रवेश कर ले तो उसे वहां से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब सोहेल को पता चला कि आरफा से शादी करने वाला लड़का अभी भी जिंदा है, उस जिन ने उसे नहीं मारा, तो वो ठान लेता है कि वो जिन को नहीं अब जिन्नात को ही बुलाएगा। वो अच्छे से जानता था कि अगर उसे बुलाते हुए कोई भी गलती हुई तो उसकी भी जान जा सकती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। वो जिन्नात को बुलाता है और सेम चीज अब भी हुई। वो जिन्नात को बुलाता है, लेकिन कई दिनों तक उसका ये रिचुअल काम नहीं करता। फाइनली एक दिन सेम ऐसे ही वो जिन्नात उसके सामने प्रकट होता है और जिनसे काफी ज्यादा भयानक भी। इसके कुछ दिन बाद ही आरफा के पिता का रोड एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। इस सदमे से वो लोग पूरी तरीके से टूट चुके थे। आरफा अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि तभी कुछ दिन बाद उसके सबसे बड़े भाई की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। कुछ हफ्ते बाद आरफा का जो एक और बड़ा भाई था उसने भी अपने ही रूम में घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैंने आपको बताया था कि आरफा का एक भतीजा भी था। एक दिन आधी रात में उनके घर का वॉचमैन देखता है कि घर की छत से वो लड़का भी छलांग लगा देता है और उसका भतीजा भी अब नहीं बचा। एक चीज काफी ज्यादा अब नॉर्मल थी कि आरफा का जो भतीजा था वो टेबल पर चढ़ने से भी डरता था, लेकिन वो आधी रात में खुद अकेला छत पर जाता है और छलांग लगा देता है। ये काफी ज्यादा अब नॉर्मल था। आरफा के घर में एक भी मर्द नहीं बचा था और ये सारी मौतें सिर्फ एक महीने के अंदर ही हो चुकी थी। और अब गाइस सोहेल का रास्ता काफी साफ हो चुका था। उसने उसके भाई और पिता से बदला भी ले लिया और जिन्नात की मदद से अब उसके पास काफी ज्यादा पैसे भी आ चुके थे। और सोहेल आरफा का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाता है। आरफा के घर में बस औरतें ही बची थी, उसकी माँ, उसकी भाभी और एक और लड़की थी जो कि फैमिली मेंबर थी। वो काफी टाइम से उनके घर में ही रह रही थी, उसका नाम था आयशा। वो सब डिसाइड कर लेते कि सोहेल अब काफी ज्यादा अब कमाने लगा है, उसके पिता भी अब नहीं है, उसके भाई भी अब नहीं है। वो लोग पहले ही काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा। आरफा की शादी होना बहुत जरूरी है, तो आरफा की माँ उसकी शादी सोहेल के साथ कर देती है। अब गाइस यहाँ से जो मैं आपको बताऊंगा वो काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला है। जब आरफा और सोहेल की शादी हो जाती है तो आरफा एक दिन सोहेल से कहती है कि मुझे रात में कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि रात को हमारे अलावा इस कमरे में कोई और भी होता है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मुझे गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं ये सपना है या हकीकत, लेकिन मैं काफी दिनों से परेशान हो रही हूँ। सोहेल इस चीज को समझ जाता है कि ये हो ना हो उस जिन्नात का ही काम हो सकता है। वो उसे हुक्म देता है कि वो जहाँ से भी आया है वहाँ वापस लौट जाए। उसका जो आने का मतलब था वो अब खत्म हो चुका है। उस जिन्नात ने कहा कि आरफा को तो मैं अब अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, वो सिर्फ मेरी है। अगर तू बीच में आया तो मैं तुझे भी मार दूंगा। सोहेल का उस जिन्नात पर अब कोई भी काबू नहीं था। इसके अगले ही दिन सोहेल अपने ही रूम में मरा हुआ मिला। जब सोहेल मर जाता है तो आरफा अपने घर वापस आ जाती है। उनकी शादी को कुछ ही टाइम हुआ था। आरफा के रिलेटिव्स ये तक कहने लगे कि ये लड़की ही मनूस है, ये जहाँ भी रहेगी वहाँ पर मौतें ऐसी ही होती रहेंगी। पहले इसके पिता मरे, इसके भाई मरे और अब इसके पति। ये लड़की ही मनूस है। पर आरफा की जो माँ है उसे अच्छे से पता था कि जब से आरफा पैदा हुई है उनके घर में हमेशा बरकत ही हुई है, सब अच्छा ही चला है। पर पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है, उनके घर में एक के बाद मौतें होती जा रही हैं। एंड गाइस इसके बाद आरफा की जिंदगी में एक ऐसी भयानक रात आती है कि वो उसे कभी भूल नहीं पाई। आरफा एक दिन आधी रात को चिल्लाते हुए अपने रूम से भागकर अपनी मम्मी के पास पहुंचती है। उसके कपड़े फटे
हुए थे, पूरे शरीर पर लव बाइट के जैसे निशान थे, बहुत ही ब्रूटली उसे सेक्सुअली अब्यूज कर रखा हो, उसके शरीर को किसी ने जैसे जकड़ा हो, उसकी टी शर्ट फटी हुई थी, उसकी कमर पर जैसे किसी बहुत बड़े आदमी ने जोर से थप्पड़ मारा हो, और उस हाथ का निशान बहुत ज्यादा बड़ा था। आरफा के पूरे शरीर पर निशान थे, जैसे उसे बहुत ही ब्रूटली किसी ने जकड़ा हो, जबरदस्ती की हो। उस रात आरफा, उसकी मम्मी, उसकी भाभी और जो आयशा थी, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस घर से बाहर निकले। वो सब लोग कांप रहे थे, उन्हें लगता है कि शायद इस घर के अंदर कुछ है। अब अगले ही दिन आरफा की माँ एक मौलवी को बुलाती है और उस मौलवी ने बताया कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जिन्नात है और वो आपके घर में नहीं बल्कि आरफा के शरीर के अंदर है। उस खतरनाक जिन्नात को आरफा अब पसंद आ चुकी है और वो अब उसकी रूह को लेकर ही जाएगा। और रही बात आरफा की, तो वो अभी जिंदा नहीं है, उसका सिर्फ शरीर है यहाँ पर। आरफा पहले ही मर चुकी है, सिर्फ उसकी रूह उसके शरीर के अंदर है। ये जिन्नात आरफा को पहले ही मार चुका है। आरफा के शरीर के अंदर एक जिन और एक जिन्नात है। आरफा की मम्मी उस मौलवी के पैर पकड़ते हैं कि आप कुछ भी कीजिए, बस हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए, आप ये मत कहिए कि वो मर चुकी है। तो मौलवी ने बताया कि आरफा तो मर ही चुकी है, लेकिन ये जिन्नात उसकी रूह को साथ लेकर जाना चाह रहा है। हमें अगर अब किसी को बचाना है तो उसकी रूह को बचाना है, वरना ये जिन्नात अपनी लड़ाई जीत जाएगा। एंड गाइस, मैंने आपको बताया था कि जिसकी शादी आरफा से होने वाली थी, उस लड़के की, उसने आत्महत्या की थी। उसके पास जो जिन गया था वो अच्छा था, उसने उसकी जान नहीं ली, सिर्फ टॉर्चर किया था उस लड़के को। और वही जिन आरफा के शरीर में भी था और वो आरफा को बचाने के लिए उस जिन्नात से लड़ रहा था। और ये सारी ही बातें जो भी सोहेल ने उसके साथ किया, उसके घर वालों को मारा और इस जिन्नात को बुलाया, आरफा के शरीर में आकर खुद ये बात मौलवी को बताई। यानी कि आरफा बोल रही थी लेकिन बुलवा वो जिन रहा था। उस जिन ने मौलवी को कहा कि तुम्हें जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये जिन्नात बहुत ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा देर में इसे यहाँ पर नहीं रोक सकता, ये आरफा की रूह को लेकर ही जाएगा। वो मौलवी अपने साथ और भी कई लोगों को साथ लेकर आता है कि उसकी मदद कर सके। वो मौलवी अपने और साथियों के साथ और उस अच्छे वाले जिन के साथ मिलकर उस जिन्नात से लड़ते हैं और जीत जाते हैं। वो जिन्नात खत्म हो जाता है, लेकिन वो लोग आरफा को नहीं बचा पाए। अब गाइस, इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स थे उनमें से कोई जिंदा नहीं बचा, ना सोहेल ना आरफा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहानी मुझ तक कैसे पहुंची। मैंने आपको बताया था कि आरफा के घर में एक लड़की रहती थी जो उसकी रिलेटिव थी, उसका नाम था आयशा। आयशा की एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने हमें ये स्टोरी मेल की थी। एंड गाइस, ये स्टोरी सुनाते हुए मुझे खुद काफी ज्यादा नेगेटिविटी महसूस हो रही है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्या आप लोगों को भी ये नेगेटिविटी ये स्टोरी सुनने के बाद महसूस हुई या नहीं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी एक नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।